शासकीय प्राथमिक विद्यालय महाडाड़ी को बंद कराने का षड्यंत्र रचने की लगाए आरोप। महाडाड़ी से हरदी मार्ग जोड़ने हेतु भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई कराने की भी मांग। आपको बता दें कि आज ओबीसी समाज के नेता जेपी कुशवाहा द्वारा संभाग आयुक्त को एक ज्ञापन पत्र सौंपा गया है, जिसमें उन्होंने बताया कि महाडाड़ी और हरदी गांव तहसील गुड़ के निवासी हमारे गांव में एक प्राथमिक विद्यालय एवं आंगनबाड़ी है, जिसके भवन की छत का प्लास्टर अक्सर ही बच्चों के छत पर गिरता रहता है, जिसमें बच्चे घायल भी होते हैं एवं आंगनबाड़ी भवन में फर्श ही नहीं है। साथ साथ ना तो बच्चों के लिए टॉयलेट है और ना ही खेल का मैदान, जिसके कारण गाँव के लोग बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते हैं। कारण विद्यालय भेजने से डरते भी हैं तथा विद्यालय में बच्चों की संख्या भी बहुत कम हो गई है। कई बार जिम्मेदारों से इसकी शिकायत की गई, लेकिन आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। उनका कहना है कि इसके लिए अधिकारी षड्यंत्र रच रहे हैं कि स्कूल बंद हो जाए, क्योंकि 20 से संख्या कम होने पर विद्यालय बंद कर दिए जाते हैं। इसके साथ ही गांव की दूसरी बड़ी समस्या महाडाड़ी से हरदी पहुंच प्रचलित मार्ग सरैया बांध की मेड़, जो मात्र 300 से 400 मीटर है, उसे राजनीतिक संरक्षण के कारण बंद करवाया जा रहा है, जिसमें इन गांव की दूरी लगभग 5 किलोमीटर बढ़ जाती है, जिसे आवागमन को सुगम बनाने की भी मांग की गई है। हम लोग आज जो शिकायत लेके आए हैं वो स्कूल से संबंधित है और रास्ते से संबंधित है। तो जैसे इस समय देख रहे हैं कि हमारे यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री लोग ये बता रहे हैं कि हमारे स्कूल की शिक्षा व्यवस्था उनको बेहतर करना है। बेहतर वो कैसे करेंगे? क्या वो स्कूलों को बंद करके शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करेंगे? इसके संबंध में अभी एक मामला आया है महाडाड़ी गाँव का, गुड़ तहसील में है। तो वहाँ का जो छत है, वहाँ की जो छत गिरती है बच्चों के ऊपर, वहाँ टॉयलेट नहीं है और जो आंगनबाड़ी है वहाँ फर्श नहीं है। वहाँ लोग बोरी बिछा के, मोटी मोटी बोरी, और उसको हटवाया गया तो उसके अंदर कीड़े निकले, सांप निकले। तो जब वहाँ गांव के लोग अब अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते सिर्फ इसलिए कि वहाँ जाएंगे तो उनकी जान का खतरा है। और कई बार एसडीएम को, कलेक्टर को, हर जगह शिकायत की गई, लेकिन आज तक वहाँ कोई रिपेयर का काम नहीं हुआ। तो गांव के लोग क्या कर रहे हैं? अपने बच्चों को वहाँ जाने से बंद कर रहे हैं। और सरकार एक तरफ दूसरे एक फरमान निकाल के रखी है कि जिस स्कूल में 20 से कम बच्चे हो जाएंगे वो स्कूल बंद कर देंगे। तो मतलब ये सरकार ही सरकार का षड्यंत्र है या अधिकारियों का षड्यंत्र है ये स्कूल बंद कराने का। तो हम लोग ये है कि भाई ऐसी सभी स्कूलों की मरम्मत कराई जाए और वहाँ शिक्षक व्यवस्था ठीक की जाए। अभी आपने देखा होगा कि कल एक शिक्षक संघ ने हमारे उप मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत किया, वो अभिनंदन किया। तो अभिनंदन किस बात का? ऐसे लोगों को शिक्षक में रखा गया है जिनसे शुद्ध हिंदी लिखते पढ़ते नहीं बन रही है। कभी वो गुरुजी के नाम पे भर्ती हुए, कभी संविदा के नाम पे भर्ती हुए। और आज जो लोग पात्रता परीक्षा पास करके हैं, उनको शिक्षक पद में नहीं रखा जा रहा है और उनको परमानेंट कर रहे हैं। और दूसरी बात है, जो वर्ग 3 के हैं उनको 2 में उच्च श्रेणी में भेज रहे हैं। जब उन पढ़ाने वाले हैं वो वर्ग 3 के, जानकारी उनके वर्ग 3 के विषय की है, वो 2 में क्या पढ़ाएंगे जाके? 2 वालों को 1 में प्रमोशन कर रहे हैं। मतलब ये बच्चों की शिक्षा व्यवस्था के लिए नहीं है ये सरकार, ये सिर्फ अपने लोगों को नौकरी देने का इनका ये प्रोग्राम है। तो हम नौकरी देने का ये प्रोग्राम बनाए हैं। इनकी शिक्षा से कोई मतलब नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है। कभी आज का ही मामला है, 2 दिन पहले वो जल के थोड़ा सा पैर जल गया था उसका, आज ही उसकी डेथ हो गई अस्पताल में। ये स्वास्थ्य की बात करते हैं। मतलब ये भी नहीं कि वो बहुत ज़्यादा जल गई, उसका संक्रमण फैल गया, उसकी मृत्यु हो गई। आज क्या बातें रखी गई कमिश्नर साहब? तो आज कमिश्नर साहब को हमने इसी स्कूल के संबंध में बात की है और उन्होंने कहा है कि इसमें हम दिखवाते हैं। और एक और मामला, बहुत महत्वपूर्ण मामला है, आप लोग देखते हैं महाडाड़ी गांव का ही है, रास्ते को लेके। तो वहाँ महाडाड़ी और एक हरदी गांव है, वहाँ से मुश्किल से 300-400 मीटर एक प्राइवेट ज़मीन पड़ती है। और वो बीजेपी के नेता हैं, क्या नाम है उनका? माया सिंह। हाँ, माया सिंह की ज़मीन पड़ती है। अब ये लोग पिछले 2 सालों से दौड़ रहे हैं कि वो रास्ता खोल दिया जाए, जिससे जो है बच्चों को स्कूल आने में सुविधा हो जाए। उनके परिवार की ज़मीन नहीं खुल रही है, रास्ता नहीं खुल रहा। दूसरी तरफ एक यही मामला शिवपुरवा का हुआ, एक कुशवाहा परिवार की ज़मीन थी वहाँ पे और कई लोग वहाँ पे थे। और उसके पीछे कुछ लोगों की दबंग लोग थे, तो उन्होंने बिल्कुल एक दिन धरना दिया और दूसरे दिन उनका रास्ता खुल गया। यही का राजस्व अमला जाके उनका रास्ता